वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीन व आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। नमस्कार और जय हिंद आप सभी भारतवासियों को मेरी यानी रेणुका गौड़ की तरफ से और उनकी पूरी टीम की ओर से। आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, यानी 23 मार्च का वो दिन जिस दिन भारत के 3 सपूतों को फांसी लगाकर सूली पर चढ़ा दिया था। उन तीनों के लिए संपूर्ण भारतवर्ष और भारतवासियों का प्यार और उनका जो झुकाव है उसकी तरफ, उनकी देशभक्ति की ओर, उनके लिए हमेशा नतमस्तक रहेगा। और ये 3 भारत के सपूत, भारत के नौजवान, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति फांसी के फंदे को चूम कर स्वयं को समर्पित कर दिया, केवल और केवल भारत की आज़ादी और भारत माता के चरणों में। इस प्राणों की आहुति, उनके त्याग के लिए संपूर्ण भारतवर्ष और पूरे भारतवासी उनके सदैव ही ऋणी रहेंगे। तो आइए बात करते हैं इन तीनों के बारे में। वैसे तो इतनी हिस्ट्री है इनके बारे में, इतना कुछ इन्होंने किया है जिसे कुछ ही मिनटों में बताना बहुत ही कठिन है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे मालूम है या जितना मैंने पढ़ा है आपको इनके बारे में बताने का प्रयास करूँ। भगत सिंह का जन्म 27 मार्च को बंगा ज़िले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब भगत सिंह जी पैदा हुए तो उनके पिताजी किशन सिंह जी और चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जी जेल में थे। तो देखिए, जो आज़ादी के खून की लहर या जो खून था उनके सीने में तभी दौड़ रहा था क्योंकि ये उन्हें विरासत में मिला था अपने पापा और अपने चाचा से। तो बचपन से ही आज़ादी का सपना देख रहे थे भगत सिंह। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन, है वतन। कहा जाता है कि फांसी की जो डेट थी वो 24 मार्च को निश्चित की गई थी, किंतु कोई ज़्यादा तोड़फोड़ या कोई ज़्यादा दंगे ना हो, इसलिए अंग्रेज़ों ने जो सज़ा का दिन था वो 24 मार्च की जगह 23 मार्च को देने का फैसला किया। जब लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में मौत हो गई थी, तब भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा कि हम लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना में उन्होंने सॉन्डर्स पर गोली चलाई, जिसे वो जेम्स स्कॉट समझ बैठे थे, और यही कारण उन्हें फांसी के फंदे तक लेकर गया। जहाँ एक ओर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लगाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन के जनक श्री बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। इन्हें प्यार से लोग लोकमान्य कहते थे। लोकमान्य तिलक जी को इतिहास, भूगोल, संस्कृत में महारत हासिल थी और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ऐसे ही कुछ नारे सुभाष चंद्र बोस के थे, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दिलवाऊंगा। इन्हीं नारों के चलते लोगों में देश प्रेम के प्रति खून दौड़ने लगा। अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में जो था आज़ादी पाने का भाव इस कदर था कि सभी लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इस आंदोलन में शामिल हो गए भारत की आज़ादी के लिए। और यही इतने नारे ही बहुत थे अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतवासियों को खड़े होने के लिए। इसके अतिरिक्त एक और क्रांतिकारी देशभक्त हुए हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर, जिन्हें हम प्यार से चंद्रशेखर आज़ाद भी कहकर पुकारते हैं।
उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया और लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु होने के कारण भी जनरल को उड़ाने का इरादा बनाया। कहते हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी थी, कुछ देर तक ब्रिटिश सरकार के जो सेनानी थे वो चुपचाप खड़े रहे थे। उन्हें लग रहा था इतनी गोली खाने के बावजूद भी क्या चंद्रशेखर आज़ाद की मौत हो गई या नहीं। तो सोचिए कितने स्ट्रॉन्ग होंगे चंद्रशेखर आज़ाद अपने भारत को लेकर। और कुछ ऐसे भी सेनानी या स्वतंत्रता संग्रामी भी हुए जैसे जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, जैसे सरदार पटेल जी। देश पर मिटी चिन्नम्मा थी, मिटी थी झांसी की रानी, मिटे थे तिलक और लाला, मिटे थे पाल और ना जाने कितने कितने। जी हाँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल और ना जाने कितने ही भारत के सपूतों ने केवल देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की और अपने प्राणों की आहुति दी। इस आहुति और भारत माता की और उनकी देशभक्ति के लिए संपूर्ण भारत और सारे भारतवासी सदैव ही उनके ऋणी रहेंगे। और जाते जाते आप सबकी ओर से उन सभी शहीदों के नाम ये 2 लाइनें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी देशभक्ति के कुछ पंक्तियों के साथ मैं रेणुका गौड़ अपने और अपने चैनल की ओर से आपसे विदा लेती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि देश प्रेम मन में बनाए रखें, देशभक्ति अपने मन से कभी भी ख़त्म ना होने दें, देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने का प्रयास कीजिए। यही एक सच्चे देशभक्ति की, देश के प्रति देशभक्ति है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको इस शहीदी दिवस पर हम सब भारतवासी सलाम करते हैं। जय हिंद।